आंखों के सामने मारा मेरे बच्चा को, नस काट दिया गले की। उसका दोष ही था, नहीं बचाया। गलत इंसान को मार दिया। एक बोला कि चाकू निकाल ले। मेरे आंखों के सामने की बात है ये। एमजी ने चाकू मारा है। एमजी ने ये सीधा बोला कि ओमकार लेके आया है। ऐसा करके ये टेढ़ा है, ऐसा करके भागो भागो भागो, काम हो गया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है महावीर इनक्लेव पालम थाना क्षेत्र में, जहां पर होली, रंग वाली होली के दिन एक युवक की चाकू मारकर व्यक्ति हत्या कर देते, या मैं कहूं कि करीबन 25 से 30 लोगों की भीड़ जो है वो यहां से जा रही होती है। युवक अपने घर के बाहर नीचे आ जाता है और अचानक उसके ऊपर जो है वो चाकू से हमला कर दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो परिवार वाले जो है वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? पुलिस ने हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और यहाँ पे जितनी भी CCTV की फुटेज है उन सबको खंगाला है और DVR जो है वो पुलिस ने जब्त की है। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह के इंसाफ की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। 25 साल के युवक की घर के बाहर परिवार के सामने चाकू से हत्या कर दी गई। बछड़ा कहूँ झगड़ा हुआ था, वो जा रहे थे वो लोग। मैं बोली बछड़ा पल्लंग को चले जाओ, इतनी देर में मेरे बछड़ा लेकर के आओ, मेरे लाल लेकर के आओ। चाकू मार गए बछड़ा को रे। मैंने अपना बछड़ा ना देख पाओ और मैंने बेटा मेरे लेके भागे, मैंने अपनों ना देख पाओ बछड़ा रे। अब मैं जाते ज़्यादा बेटा का कह दूंगी रे। ये बात को लेकर झगड़ा हुआ था उनका? मेरा कोई झगड़ा नहीं है भैया, कहूँ और वो है। होली वाले दिन की है भैया, मंगल की बात है। जो कई अंत है, जा रहे थे अपना लड़ाई झगड़ा करे। मेरे तो कोई बछड़ा लड़ाई नहीं थी भैया, ये तो घर में यही था। मेरा बछड़ा तो यही था, मेरे को आउते लड़ाई नहीं थी। कितने लड़के थे? 50 में लड़का है बेटा, मैंने 50 में देखे, मोह ना पता बेटा कितने ना। तो उन्होंने क्या आवाज लगाई थी नीचे? कछ ना लगाई थी बेटा, मोती खाऊ ने ना लगाई थी। जहाँ पे आके ठाड़े भाई थे, मैं लेकर के आई थी। अब मेरे पीछे मेरा लला हुआ और मेरा आदमी हुआ है। मैंने सीधी नो कही भैया जहाँ पर कहीं लड़ाई ना भैया, अपने जहाँ भैया तंगे चले जाओ तुम। बस इतनी बात भैया, और कोई बात ना भैया। इतने मेरे बछड़ा के चाकू मारता हुआ है। तो ये बताओ कि रंग के दौरान कोई झगड़ा हुआ था क्या? रंग नहीं, कोई झगड़ा नहीं भैया, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। कोई पैसों का लेन देन? मेरे बछड़ा से कोई लड़ाई नहीं थी। तो फिर कौन है वो, जानते हैं आप? नहीं बछड़ा मैं तो ना जानती कहाँ के कौन लड़का है और कैसे लड़का है, मैं नहीं जानती। एक लड़का जो पट्टी बंध रही थी वो लड़का आता जाता था आपके यहाँ? हाँ, आता जाता था। वो स्टैंड था उस बीच में? हाँ, वो बछड़ा। उससे कभी लड़ाई हुई हो? नहीं भैया, मेरी कभी लड़ाई नहीं होता। तो क्या दोस्त था क्या उसका? हाँ, दोस्त था भैया। किस तरीके का दोस्त, मतलब पढ़ता साथ में या बिजनेस? नहीं भैया, मेरा कोई ना ऐसे आ जाता था, हुक्का पानी पी के चला जाता था। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, खाने पीने का कोई। क्या नाम है उसका? मेरे को नाम भी नहीं पता बच्चा। ओमकार राहुल है, ओमकार है भैया, मोह नहीं पता बच्चा कौन कौन है। मेरा आदमी भी बैठे भैया, भैया मेरा आदमी भी है, मुझे नहीं पता। तो आपकी आंखों के सामने मारा? मेरी आंखों के सामने मारा मेरे बच्चा को। मैंने देख पाया नहीं, मेरा बच्चा कूद के मार के चले गए। मैंने नहीं देख पाया वो बच्चा को अपने। भैया बहुत कुछ देखी मैंने। क्या? भैया मेरे भाई के मार दिया भैया। वो लोग आए, वो अंदर से भैया आए, फिर मैं बगल में खड़ी थी, वो ने चाकू मार दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी ने बोली कि आप लोग जहाँ से झगड़ा हुआ वहीं चले जाओ, फिर भी वो लोग नहीं माने। अगला आदमी बोला कि चाकू निकाल भाई, फिर वो चाकू निकाल के मेरे भाई के सीना में मार दिया। भाई का क्या नाम है? पुनीत नाम है भाई। तो झगड़ा कहाँ पर, किस बात को? झगड़ा यहाँ पे नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ, नहीं हुआ। वो लोग जा रहे थे, मेरी मम्मी इतने बोला कि तुम लोग को जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ चले जाओ, फिर वो लोग नहीं माना, चाकू मेरे भाई के मार दिया। इंसाफ दिला दो भैया आप लोग। कौन थे, पहचानते हैं? नाम? पहचाने
नहीं जाने दी उसको, मतलब पहचान रही, नाम नहीं जाने दी। राहुल नाम है शायद। एक के पुनीत का दोस्त है भाई, और वो भी क्या नाम है उसका, ओमकार भी दोस्त है भैया। उनके साथ झगड़ा हुआ था? उसके साथ झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, दोस्त था। वो लोग बिना कसूर की मार दिया भैया। आप लोग इंसाफ दिला दो, आप लोग धोखे से मार दिया, इंसाफ दिला दो आप लोग। कहाँ पे मारा चाकू उसको? चाकू का सीने में मार दिया भैया, गले में नस काट दिया गले की। कितनी बार हमला किया? एक ही बार मारा, एक ही बार में दम निकाल दिया भैया। बाकी लोगों ने भी मारा? बाकी लोग नहीं मारा, बाकी लोग छरिया कोई डंडा उठाया। फिर उसके बाद मैंने अंदर घुसा ली भाई को, फिर अंदर भी घुस गए, मत मारने नहीं दी, जब तक लेके भागी जब तक खत्म हो गया भैया, बचा नहीं भैया। जो बाकी लोग थे उन्होंने सरिया डंडा से मारा? सब मारा भैया, सब कहीं के डंडा उंटा लेके आ रखे थे, और कोई नहीं बचाया, उसका दोषी था, नहीं बचाया। इंसाफ दिला दो भैया, भाग गया सारा। उनका लड़ाई किससे था ये पता चला क्या? लड़ाई नहीं, मेरे को नहीं मालूम, उधर पल्लम हुआ था, पल्लम हुआ था। झगड़ा होली के दिन हुआ भैया, होली के दिया, रंग के बारे में नहीं हुआ, होली के दिन हुआ, उधर हुआ। हम लोग नहीं जाने देते, वो लोग जा रहे थे। सिर्फ मेरी मम्मी इतने बोले कि बेटा लड़ाई मत करो, जहाँ हुआ वहाँ चले जाओ, यहाँ पर मत रुको। वो भीड़ देख के मेरा भाई ऊपर से आ गए, खड़े हुआ जैसे चाकू मार दिया छड़प के। आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं भाई के बगल में थी, मैं हाथ पकड़ रही थी, मेरे को नहीं मारा, मेरे भाई के मार दिया। एक ही चाकू में, आवाज भी नहीं निकाला मेरा भाई, एक लफ्ज भी नहीं बोला कि आप लोग यहाँ पे हो कि नहीं हो, कुछ नहीं बोला। भाई का उम्र कितना था? मेरे भाई के 25 है सर। क्या काम करते? काम कहीं के जो काम मिल जाता था, जो काम कर लेते भैया। गरीब का सहारा दो भैया, इंसाफ दिला देना आप। ये हादसा हुआ तो वो यूं कह रहे थे एक बाइक वाला कि हमने ना गलत इंसान को मार दिया है। कैसे मारा है मुझे बोला? हाँ जी, जाते जाते हमारे बच्चों ने ये बात सुनी, हमने तो सुनी नहीं। बच्चों ने सुनी कि वो यूं जाते हुए यूं बोल रहा था कि हमने गलत इंसान को मार दिया है। हाँ, ये बोल रहा था। बाइकों पे आए थे? स्कूटी बाइक पे? नहीं हाँ, बाइक, कुछ बाइक पे थे, तीन चार थे शायद बाइक पे, और कुछ वैसे थे पैदल। कहाँ के रहने वाले थे? अब यूं नहीं पता हमें, आसपास रहते हैं क्या? यूं नहीं पता हमें। नहीं, पड़ोस में है, पड़ोसी है हम। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? क्या मांग करना चाहिए? हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि उससे इंसाफ मिले, और जो भी इसका गुनहगार है उसको वैसी ही सजा मिले, जैसी उसने इसको दी है ना सजा, वैसी ही सजा उनको मिले। मौत का बदला नशे में थे? नहीं, नशे में नहीं थे, क्या पता भाई, होश में थे। मैं अमित की बुआ लगती है बेटा। हाँ, क्या कहना? क्या देखा, क्या सुना? हम तो यहाँ आए 3 बजे, तो 3 बजे आए, हम तो खाना खाने आए, मेरा भाई का घर है, भाई ने मुझे बुलाया, तब मेरा भतीजा यहाँ पर नहीं था, वो किसी से मिलने गया था। मैं चली गई यहाँ से। उसके रात को 9 बजे 8 बजे मेरा भाई, मेरे भतीजे का काम चल रहा है, डेयरी का, दूध का डेयरी चल रही है, तो उससे आया दूध लेके रात को 8 बजे, फिर नहाया है, नहा करके और खाना नहीं खाया है, थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद 50 लोग इधर से आ रहे थे, तो उनके यहाँ कैमरा लग रहा है, तो उन्होंने कैमरा में देखा, तो वो नीचे को आ गया लड़का। नीचे को आने के बाद भैया और भाभी ठहरे, और इनके पड़ोस के भी ठहरे, तो इसकी हमारी जो भाभी है का, उसने बोला कि यहाँ कोई हमारे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो झगड़ा हो गया सो हो गया, अब भाई जाओ तुम, झगड़ा यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ झगड़ा है तहाँ जाओ। अच्छा, इन लोगों को तो कुछ बात ना, उन्होंने लेक देख पीछे से निकाल के, एक बोला कि चक्कू निकाल ले, एक लड़का ने बोला है, और वो मेरा भाई के लड़के के संग दोस्त तो है। अच्छा, दोस्त है वो बेटा तो आके जाके यहाँ, बेटा वो नाच रहा है सवेरे। आपको लगता है कि दोस्त से ही कुछ लड़ाई वड़ाई हो, वो ही बुला के लाए? हाँ, कोई बुला के लाओ है, हाँ कोई बुला के लाओ है। वो सवेरे से नाच रहा था यहाँ पे, वो नाच रहा था सवेरे से, डीजे बज रहा था, नाच रहा था, और वही बुला के लाओ भाई साहब बदमाशन को, उसी ने बुलाए जे सारे, और उसने लेक देत यहाँ खड़े, मेरा भतीजा खड़ा है, ऊपर से आकर के उसने कुछ ना, वो फूल करके, एक भतीजा, मेरे 2 भतीजे, एक भाई मेरा भतीजा वहाँ पर खड़ा था बाहर,
इसी ये गाय भैंस का काम चल रहा हुआ था पे, तो उसको बुला रहा था कि अल्लाह घर आ जा। इतनी देर में तो उसने लेट के कूद के और पीछे वाले ने चक्कू मार दिया और इस चक्कू निकाल ले, उन्होंने कहीं बोला चक्कू निकाल ले, और चक्कू निकाल के एकदम चीता चला गया, चीता चला गया। और ना मेरी भाभी को होश ना मेरे भाई को होश रहा क्या कहाँ मेरा बेटा के चक्कू लागो क्या हुआ है। ये कहानी भाई साहब भई है। मेरा नाम रामोत्तर यादव। घटना ऐसी थी कि सुबह मतलब 4 बजे लड़ाई हुई थी, 4 बजे हुई थी संदीप की और ओमकार की लड़ाई। ठीक है, वो हमने यहाँ बीच बचाया कराया। झगड़ा कुछ नहीं है, उनके आपस में क्या थी क्या नहीं थी वो हमें नहीं पता। हमने क्या काम करा, यहाँ हमारे घर के आगे लड़ रहे थे, हमने बोला हाथ जो के भाई साहब अपने अपने घर जाओ। ठीक है, घर जाने के लिए हमने बोल दिया। उसके बाद में कि लोग चले गए। उसके बाद में 9 बजे के करीब सारे ओमकार लेके आया बंदों को, कम से कम 15-20 बंदे थे, तो वो लेके आया और वहाँ से आके फिर हमारे गेट पर आके फिर उन्होंने खटखटाना शुरू करा। ठीक है, तो हम निकले घर में से, तो घर सबसे पहले मेरी घरवाली निकली, उसके बाद में मैं निकला हूँ और उसके बाद में मेरा बेटा निकला। तो हमने ये बोला उनके मेरे बेटा ने कि भाई क्यों झगड़ रहे हो, होली का समय है, अपने अपने घर जाइए। ठीक है, उसके बाद में मेरे बेटा ने इतनी जवाब दिया, उसके बाद में तीसरे आदमी ने उनके धार से चक्कू मार दिया। कहाँ पे मारा? घर के दरवाजे के पे चाकू मार दिया। चाकू मार के लड़का मेरा एकदम बेहोश हो गया। ये पता नहीं चला किस उनकी झगड़ा जो था वो किस बात को लेकर था? वो कुछ पता नहीं हमारे को, हमने बस हमारे को तो यही है कि हमने बीच में यहाँ दरवाजे पर वो कर रहे थे, तो क्यों भाई तुम झगड़ रहे हो, इस वजह से हमारा कोई वो नहीं थे। कहाँ चाकू मारा? पुरीत का छाती पर लगा चाकू, छाती पर जगह, और तुरंत ही उसने मतलब दम तोड़ दिया। चाकू नहीं ऐसे क्या खुगड़ी थी अच्छा, उसमें को मतलब खून ऐसा करके ये मारा है। चाकू नहीं है वो, चाकू नहीं है वो ऐसा करके जैसे टेढ़ा है, ऐसा करके दरांत टाइप का, और ऐसा करके मारा है और मार के खींच लिया। वो चाकू लगा, उसके बाद में साहब वहाँ चौराहे पर जाके गिर गया मेरा बेटा, वहाँ जाके गिर गया। वहाँ से हम भरतचंद्रा में ले गए, भरतचंद्रा में फिर मणिपाल में ले गए। मणिपाल में जाके सब लोग उसने, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने उसकी बोला नली कट गई एकदम। तो आपकी आंखों के सामने? मेरे आंखों के सामने की बात है ये। तो चाकू था, क्या था वो जो मारा है? चाकू है, बड़े वाले चाकू? हाँ बड़ा वाले चाकू। कौन से थाने का मामला है ये पालम थाने का है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रही है अपनी पुलिस। ठीक है, तो कौन है आपकी नज़र में? किस मेरी नज़रों में 4 बंदे हैं। क्या नाम है उनका? ओमकार नाम है, धीरज आदमी तो काफ़ी थे साथ में, जो मैंने पहचान करे वो उनकी है। इसने जो एक लड़का था एमजी ने चाकू मारा है, और उसको रात को हमने पकड़ा भी है। एमजी को पकड़ा तो एमजी ने ये सीधा बोला कि ओमकार लेके आया है हमारे को। अच्छा, और ओमकार, धीरज और वो अपना एक जितेंद्र, अच्छा, और एक राव भी है उसके साथ में। मेरा नाम रूप सिंह यादव है और मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। कॉलोनी में सर ये होली वाले दिन यहाँ पे झगड़ा हुआ, और पहले झगड़ा जो हुआ था वो एक बार मेरे ख्याल से तकरीबन 4 बजे के करीब टाइम रहा होगा, और उसके बाद झगड़ा होकर के वो लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे को पता चला, मैं निकल के आया तो पता चला कि भी पीछे कल्लड़ में झगड़ा हुआ है। अब कल्लड़ में आए दिन कोई न कोई हादसा होते रहते हैं, तो हमने सोचा भाई होली का टाइम है, पी खा के किसी में झगड़ा होगा, निकल जाएंगे, चले गए होंगे। वो लोग चले गए, मगर उसके बाद वो रात को तकरीबन 8:30 या 9 के बीच का टाइम रहा होगा जिस समय वो आए। तो काफ़ी सारे लड़के थे, तो हमने सोचा भाई कि जा रहे होंगे बच्चे, होली का टाइम पता नहीं किधर जा रहे, क्या है, एकदम भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे थे वो लोग। और हम वहाँ देख रहे, निकले घर से बाहर, जैसे मैं पास भी है मेरा घर, जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ तो इतने में तो पता चला कि चाकू मार दिया। वो उन्हीं का एक लड़का वहीं चौक पे खड़े होकर के वो ऐसे करके हाथ हिला रहा था, जो और कोई बंदे आ रहे होंगे पीछे उनके, या कोई होगा, कभी चलो भागो भागो भागो, काम हो गया।
और वो उसके बाद वो भाग लिए। हम निकल के आए तो पता चला कि अभी चाकू मार दिया और लड़का उस टाइम वो मतलब यहीं खत्म था, लड़का चाकू लगते ही खत्म था। लड़के को यहाँ पे घर पर आके चाकू मारा, पुनीत को चाकू मारा। तो देखिए होली की रात कैसे मातम में बदल गई और परिवार का जो चिराग है वो बुझ गया। तो परिवार के लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपने सुना परिवार के लोगों को कि किस तरीके से उसकी जो है वो हत्या हुई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महावीर एनक्लेव।